Good morning, students. Hi, this is Pallavi Sharma, VTB FSI. Hope you all are fine and hope you are enjoying my videos and learning something from it. So, before I should start my video, I should say that I have already uploaded many videos before and hope you have gone through it and you like it and keep learning and be safe. So, my today's topic is identification and classification of risk. So, let's start with the content. So the first content is already a introduction to the risk, means what is risk and how it is defined and why it is important to know about the risk. Then is risk identification process, means how to identify the risk and what process you can use in an organization to identify the risk. And then there are classifications, what are the different types of risk. So let's start with our first introduction. सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिस्क है क्या। देखिए, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खतरा होता है या जिससे आपकी इनकम को हानि हो सकती है, आपके प्रॉफिट्स को हानि हो सकती है, दैट इज़ अ रिस्क। और जैसे नई इकोनॉमी शुरू हुई या नया लिबराइज्ड इकोनॉमी इंडिया में आई, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये देखा कि नई नई चीज़ों के साथ नए नए रिस्क भी आ रहे हैं और इसलिए उन रिस्क से लड़ने के लिए उन्होंने गाइडलाइन सेट की, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, और ये इन्होंने 20 अक्टूबर 1990 को की थी। तो बैंक ने भी क्या किया, बैंक ने फाइंड आउट किया कि नई इकोनॉमीज़ आ रही हैं, नई चेंजेस आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, पर उनके साथ जो है नए नए रिस्क भी आ रहे हैं, तो उनको एक रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। और ये रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने शुरू किया था अक्टूबर 1999 को 1999 को। और जिनमें कुछ रिस्क उन्होंने लिए, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल, रेपुटेशन एंड लीगल रिस्क। सो हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। होप यू हैव आपको पता लग गया होगा कि रिस्क क्या है और क्यों रिस्क को जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए द नेक्स्ट थिंग इज़ कि रिस्क क्या है और रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो रिस्क जो है वो एक आप एक से अनप्लान्ड इवेंट भी बोल सकते हैं। मतलब आपने ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके बारे में प्लानिंग्स नहीं होती और जिनसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल रेपुटेशन को जो है लॉस हो जाता है या आपकी अर्निंग्स जो है वो लॉस में चली जाती हैं। तो आप ऐसा ही कह सकते हैं कि एक रिस्क जो है जो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस या कॉन्सिक्वेंसेस को जो है लॉस में कन्वर्ट कर देता है, तो उस चीज़ को आप रिस्क कहते हैं। आप इसे एक अनसर्टेनिटी या अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं फ्यूचर की। जैसे कि हो सकता है कि आपने किसी अच्छे कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए और वो अच्छा ग्रो कर रही थी, बट इकोनॉमी चेंजेस आ गए और वो डाउन चली गई और आपका पैसा भी डाउन चला गया। तो दैट इज़ एन अनसर्टेनिटी या अनप्रिडिक्टेबल था, वो आपको भी नहीं पता था, आपने तो अच्छा प्रेडिक्ट किया था बट आपको एट लास्ट लॉस हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क। तो इट इज़ दी पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग एडवर्स हैपनिंग। देन रिस्क मैनेजमेंट। वाई रिस्क? अब रिस्क तो आपको पता लग गया, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने उस रिस्क को रिड्यूस कर सकें और उसको मेंटेन किया जा सके। मतलब पहले से ही आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके लिए आपने कुछ प्रोसीजर्स फॉर्म कर दिए हैं जिससे आप अपने उस रिस्क को कम कर सकते हैं या उस रिस्क से आप अपने चीज़ों को बचा सकते हैं, अपनी इनकम, अपने पोटेंशियल को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने जो अपना आपकी अर्निंग्स हैं या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको आप अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। और ये जो है बहुत सारी टेक्निक्स के द्वारा होता है, जैसे कि आप और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, जैसे आप इंश्योरेंस बोलें, तो इंश्योरेंस जो है वो आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन जो रिस्क मैनेजमेंट के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, एक तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिस्क है, कैसा रिस्क है और इसके लिए आपको क्या प्लान करने की ज़रूरत है। देन रिस्क मेजरमेंट, मतलब मेजर करना उसकी कि वो आपको कितना इफेक्ट कर सकता है या मतलब उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा तो अपनी जो पॉलिसीज़ है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, पर अगर वो इफेक्ट कर रहा है हाईली तो आपको पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल रिस्क मैनेजमेंट। एंड देन रिस्क कंट्रोल मीन्स जब आप लोगों ने सब कुछ कर लिया तो ऑब्वियसली आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम आपका यही है कि उस रिस्क को कंट्रोल किया जाए, उस रिस्क से आपको कोई
हानि ना पहुंचे, आपकी इनकम सेफ रहे, आपकी अर्निंग सेफ रहे। सो दीज आर द 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स। इसमें हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो प्रोसेस जो रिस्क को पहचानने में हेल्प करता है और आपके प्रोग्राम या आपके इन्वेस्टमेंट को जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स तक अचीव करने में हेल्प करता है। आपको आपकी अर्निंग्स को और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखता है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटिंग और कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग। मीन्स आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे कि कौन सा रिस्क एक ऐसा रिस्क है, और कम्युनिकेशन मीन्स कि आप जानेंगे यहाँ वहाँ से या आपस में बात करके कि इस रिस्क को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। सो इट्स ऑब्जेक्टिव, इस रिस्क आइडेंटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एक अर्ली स्टेज पे ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये किस तरह का रिस्क है और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस पर या आपके गोल्स पर जो आपने अचीव करने हैं। हो सकता है कि इंटरनली ही ये रिस्क पैदा हुआ हो या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो इस रिस्क को मतलब हैपन करने में काम कर रहे हैं। तो बहुत टाइप से रिस्क आप बोल सकते हैं जो एक ऑपरेशनल में आते हैं, और आपको पता करना होता है कि वो रिस्क कौन सा है ताकि आप उसके लिए या उसको रोकने के लिए उस हिसाब से डिसीज़न बना सकें। एंड तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप आइडेंटिफाई करें, अपने प्रोग्राम्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसके रिगार्डिंग क्या क्या रिस्क हैं उनको मतलब देखें और उन रिस्क को आप किस तरह से मतलब मैनेज करेंगे ताकि वो आपकी ऑब्जेक्टिव्स और आपकी गोल्स को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि आपके गोल्स और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं और आपको कोई हानि ना हो, आपका अर्निंग और आपके प्रॉफिट्स में कोई लॉस ना हो। सो दिस इज़ द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। आप देख सकते हैं इसमें मेन चीज़ें मैंने 6 रखी हैं। तो पहला है आपका टेम्पल स्पेसिफिकेशन, मतलब इसमें आप ये देखते हैं कि एक रिस्क स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देन आपका आ जाता है बेसिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपने जो चीज़ें बनाई उससे आप एक मतलब अपने रिस्क को रोक पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन इज़ कि कौन कौन सी इसमें अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं, मतलब कौन कौन सी आपदाएं हो सकती हैं उनके बारे में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना। देन फिर उसको आप मतलब आपके जो एक्सटर्नल है, कुछ एक्सटर्नल अगर कोई चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं उनसे किस तरह बचाना। देन इंटरनली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उस रिस्क को और इंक्रीज़ करेगी या सपोर्ट करेगी, उसे काम करना। और लास्ट में कि इस रिस्क के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको करेक्टराइज करना और इसको डिवाइड करना अलग अलग चीज़ों में, ताकि आप जो है इसके अगेंस्ट जो है प्लान कर सकें कि आप इस रिस्क को कैसे रोक पाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे। So that was all risk and risk management and the process of risk identification, that how can you identify the risk and what are the various steps you have to take into consideration when you are identifying the risk, कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या steps लेने हैं ताकि आप उस risk को overcome कर सकें। So in classification of risk मैंने 7 risks इसमें डिस्कस किए हैं। So one is credit, then is interest, liquidity, regulatory, technology, market, स्ट्रैटेजिक एंड फॉरेन। जैसे आप कुछ चीज़ें नाम से ही पता कर सकते हैं। क्रेडिट यानी कि आपने उधार ले रखा है और आप उस चुकाने में नहीं है, या आपने किसी को उधार दे रखा है, आपको लग रहा है कि वहाँ से पैसा नहीं आएगा, तो वो एक तरह से रिस्क ही है। देन इंटरेस्ट मीन्स आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, एकदम इंटरेस्ट घट गया, आपका पैसा घट गया, या आप बैंक में आपने पैसा रखा था, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इफ़ेक्ट कर गए और आपका पैसा डूब गया। देन द लिक्विडिटी मीन्स अगर आपने मतलब जो है कुछ चीज़ों को ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया है जो इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकती, और आपको पैसा आने के मतलब जो आपको पैसा चाहिए होगा या आपको पैसे की नीड होगी तब आपके पास पैसा नहीं होगा,
तो वो आपको एक रिस्क हो सकता है लिक्विडिटी। देन रेगुलेटरी मीन्स आरबीआई द्वारा कुछ ऐसे नॉर्म्स और ऐसे रूल्स फॉर्म कर दिए गए हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपको अचीव करने में आपके टारगेट्स। देन इज़ टेक्नोलॉजी रिस्क मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपने कुछ चीज़ शुरू की थी और अचानक से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और अब आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप उन अपने टारगेट्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और अपने कॉम्पिटिटर को मीन्स पीछे रख सकें और आप आगे रह सकें, तो ये टेक्नोलॉजी रिस्क हो जाते हैं। मार्केट रिस्क मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई, मार्केट डाउन चली गई, आपका पैसा डूब गया, तो दैट इज़ और रिलेटेड टू मार्केट। देन स्ट्रैटेजिक मीन्स आपने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपना ली जो इफ़ेक्टिव नहीं थी और आपको वो लॉस में जाना पड़ा, तो वो स्ट्रैटेजिक हो गया। एंड फॉरेन एक्सचेंज की मतलब आपने कुछ पैसा फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया था बट वो एकदम सडनली फॉरेन मार्केट डाउन हो गई और आपका पैसा लॉस में चला गया। या फॉरेक्स में आप डील करते थे, फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करते थे पर फॉरेन में पैसा डाउन होने के कारण, इकोनॉमी डाउन होने के कारण आपका पैसा भी डाउन चले गया, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सो नाउ फर्स्ट मैंने आपको मैंने इनको एक एक चीज़ में एक्सप्लेन कर दिया है और आप इसको ईज़िली आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने क्रेडिट रिस्क के बारे में लिखा हुआ, मैंने आपको ये बता दिया है कि नॉन रिकवरी ऑफ लोन हो गया, ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट हो गया, जो एसेट आपके पास पड़ा था उसका कम, मतलब जो आपने उधार पर ले रखी थी चीज़ उसकी वैल्यू कम हो गई, तो और जो आप मतलब बैंक को आपको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें क्रेडिट से रिलेटेड है। मतलब जो आपने लोन वगैरह उठाया है बट वो लोन आप पे नहीं कर पा रहे, या आपने जो वैल्यू वहाँ जो आपने चीज़ वहाँ गिरवी रखी थी उसकी वैल्यू घट गई तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो दीज ऑल जो भी उधार से रिलेटेड वो आपका क्रेडिट रिस्क हो जाता है। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ब्याज में फ्लक्चुएशन हो जाना वो इंटरेस्ट रेट होता है, और ये डिपेंड करता है असेट्स और लाइबिलिटीज़ पर, और मार्केट ट्रेंड पर भी ये बहुत चीज़ डिपेंड करती है। देन लिक्विडिटी, जैसे आपको बताया कि आपने कुछ चीज़ें से ट्रांसफ़र कर ली हैं जो इजीली कैश में नहीं कन्वर्ट हो सकती, और मतलब आपने जो जहाँ से आपने लोन्स दिए थे वहाँ से आपको पैसा नहीं आ पा रहा है, आपने कहीं आपने कुछ लिमिट सैंक्शन की थी वो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो मतलब लिक्विडिटी मतलब कि जब आपके पास जो है जब आपको पैसा चाहिए बट आपके पास पैसा कैश इन हैंड नहीं है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये एक तरह से आपको क्या है, लिक्विडिटी रिस्क है। देन फॉरेन एक्सचेंज में आपको बताया जैसे फॉरेक्स ऑपरेशंस में आप इन्वॉल्व हैं या आपने बाहर कहीं पैसा लगा रखा है, पर वही है फॉरेन की कंपनी डूबी तो आपका पैसा भी डूब गया। देन रेगुलेटरी की मतलब जब भी कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन या रेगुलेटरी कंडीशंस जो एक बैंक की थी वो चेंज हुई तो इसने सीधा इम्पैक्ट कर दिया प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशंस पे, तो जिसने आपको जिसने बैंक्स की नॉर्म्स को जो है बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर दिया और बैलेंस शीट्स को बॉटम लाइन पर ले आया। इन टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जल्दी जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं बैंक में, तो उस चीज़ की नॉलेज ना हो पाना, तो उसके कारण बिज़नेस का लॉस हो पाना, या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना आना और दूसरे आपके कंपटीटर्स यूज़ करके उसको ईजिली और इन टाइमिंग और फास्ट टाइमिंग में काम कर पा रहे हैं और आप स्लो हो गए हैं, तो ये आपका एक टेक्नोलॉजी रिस्क है। देन मार्केट मीन्स ऑब्वियसली मार्केट में पोजीशंस ऊपर नीचे हो जाना, प्राइसेस का डाउन या प्राइसेस का अप हो जाना, ये मार्केट रिस्क करता है। और स्ट्रैटेजी हो गया कि आपने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई जो इफ़ेक्टिव नहीं थी, जो आप नहीं जिससे आप अच्छा आउटकम ला पाए और आपको लॉस हुआ, तो वो आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क है। सो दीज आर ऑल द रिस्क विच आई डिस्कस्ड विद यू, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। आप जानते हैं रिस्क होता है जोखिम, आप लोग जब भी कोई बिज़नेस करता है तो उसे कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं, पर उनको पहले से ही प्लान करके रखना, मैनेज करके रखना और उनके लिए टेक्निक्स ढूंढ के रखना ही सबसे अच्छी बात है, और इससे आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी अर्निंग्स को सेव कर सकते हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं इन अ मार्केट।
अगर आप पहले से अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके रखेंगे, मैनेज करके रखेंगे, आप क्लासीफाई करके रखेंगे कि आपको कौन सा रिस्क ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, उसके अगेंस्ट आप फिर उसके इफ़ेक्ट्स और उसके कॉजेज़ को तैयार रखेंगे, उसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रैटेजी को बना कर रखेंगे, उसको तैयार रखेंगे, तो इससे आप रिस्क से निपट पाएंगे. So this is all topic I have. Hope you enjoyed it and hope it helps in learning some things to you. So keep learning, keep watching. Thank you.